हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउटडोर यूनिट के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, आउटडोर यूनिट की वायरिंग कैसे की जाती है, कंप्रेसर, कैपेसिटर और आउटडोर यूनिट की फैन मोटर के साथ मैं आपको आज फुल वायरिंग सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहे। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम बात कर रहे थे आउटडोर यूनिट के वायरिंग डायग्राम के बारे में, आउटडोर यूनिट के कनेक्शन कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, देखिए आउटडोर यूनिट में जो हमारे पार्ट्स लगे होते हैं, ये पहला हो गया हमारा कनेक्टर, ठीक है ना। जो कनेक्टर हो गया, इसमें वायरिंग कनेक्शन किए जाते हैं, ये कनेक्टर हो गया। ये हो गया कैपेसिटर हमारा 45 या 50 MFD का, जो भी है 1.5 टन में लगता है। ये हो गया हमारा कंप्रेसर, ये फैन मोटर हो गई, ये फैन मोटर का कैपेसिटर हो गया, ठीक है। ये 5 आइटम होते हैं हमारे, जो 5 पार्ट होते हैं। तो इन्हीं की आज हम आपको कनेक्शन दिखाएंगे, सिखाएंगे कैसे वायरिंग की जाती है इनकी। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, देखिए ये कनेक्टर में देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये न्यूट्रल, फेज, अर्थिंग दिख रहा होगा ये। तो आपको देखिए न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग का तो हमारा यहीं दे दिया जाता है, ये यहीं पे पेज यहीं कस दिया जाता है स्क्रू ड्राइवर से, पेज यहीं पे। अर्थिंग का तो खत्म हो गया कहानी। अब न्यूट्रल और फेस बचा हमारा। तो देखिए हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ से आपको आसान तरीके से बिल्कुल समझ जाएंगे कनेक्शन करना आप। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट कंप्रेसर पे जाता है, कॉमन पे, ठीक है। अब बचा फेस। फेस हमारा पहले आता है कैपेसिटर पे। फेस जैसे जब कैपेसिटर पे आएगा तो वहीं पे जहां पे हमारा फेस कैपेसिटर पे देंगे, जिस पॉइंट पे, उसी दूसरे पॉइंट से निकल के रनिंग दी जाती है कंप्रेसर पे। ये याद रखना, जिस नंबर पे आप, जिस कैपेसिटर पे, जिस पॉइंट पे आप फेस देंगे, वहीं से फेस दूसरे पॉइंट से निकल के रनिंग पे जाएगा। आप जैसे अब ये स्टार्टिंग का अकेला है, अब आपका जैसे फेस यहां दिया आपने, और ये वाला जो रनिंग वाला पॉइंट है वो आप यहां से नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते आप। अगर आप यहां से देंगे रनिंग तो फिर इस वाले पॉइंट पे, जो ये वाला पॉइंट जो खाली है, जो फ्री है, तो यहां से फिर आपको फेस देना पड़ेगा यहाँ, तब ये कनेक्शन ठीक होंगे। अगर आप, मेरा मतलब कहने का ये है, स्टार्टिंग हमेशा अकेला रहता है। जैसे कि ये देखिए 2 पॉइंट है ना, ये है एक ही, अंदर से पॉइंट एक ही होता है, लेकिन 2 दिए ऊपर। कभी जैसे ये वाला खराब हो जाए तो यहाँ दे दिया जाए स्टार्टिंग का, तो इसलिए ये वाला स्टार्टिंग की वायरिंग जो होती है वो हमेशा अलग ही होती है, अकेली होती है। स्टार्टिंग में कोई सी वायरिंग नहीं दी जाएगी। तो ये स्टार्टिंग का हो गया। और जो कैपेसिटर का है, यहाँ पे हमारा जो फेज दिया, यहाँ से निकल के ये रनिंग पे चला गया। ये तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए, ये कैपेसिटर भी कंप्लीट हो गया। अगर अभी हम आउटडोर यूनिट को चलाएं इतने कनेक्शन करने के बाद में, तो हमारा सिर्फ कंप्रेसर चलेगा, लेकिन फैन मोटर नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अभी फैन मोटर के तो हमने कनेक्शन ही नहीं किए। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि कंप्रेसर के कनेक्शन तो ये हो गए आपके। अब हमें फैन मोटर भी साथ साथ चलानी है, तभी कूलिंग करेगा एसी। तो फैन मोटर को चलाने के लिए क्या करना होता है, हमें यहीं से फैन मोटर पे ये न्यूट्रल देना है एक, ये गया न्यूट्रल। क्योंकि फैन मोटर में भी 3 वायरिंग होती है, कंप्रेसर की तरह हिसाब होता है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। ऐसे ही इसमें फैन मोटर में भी कॉमन स्टार्टिंग रनिंग होती है। इसका भी एक कैपेसिटर होता है फैन मोटर का, और कंप्रेसर का भी एक कैपेसिटर होता है। तो अब इसके तो हो गए। अब हमारे फैन मोटर की कॉमन हमने यहां से दे दिया न्यूट्रल, ये जैसे ये इसी न्यूट्रल से जैसे ये कॉमन दिया है, यहीं से हमने ये एक यहां दे दिया। आउटडोर यूनिट में फैन मोटर का कॉमन यहीं से दिया जाता है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा है कि हम चाहें तो न्यूट्रल इस वाली वायरिंग से भी दे सकते हैं, यहाँ बीच में से वायरिंग को छील के यहाँ से ऐसे करके यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन यहीं से दिया जाता है ज्यादातर। फैन मोटर का न्यूट्रल यहाँ आ गया, हमारा कॉमन ये आ गया। अब रनिंग स्टार्टिंग बचती है इसकी, तो रनिंग स्टार्टिंग जो होती है वो हमारी कैपेसिटर पे जाती है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यहाँ पे अभी बताया था कि जिस पॉइंट पे हम रनिंग देंगे, रनिंग स्टार्टिंग अलग अलग देंगे, और जिस पॉइंट पे हम रनिंग देंगे उस पॉइंट पे फेज दिया जाता है, तभी हमारा फैन चलेगा, तभी हमारा कंप्रेसर चलेगा। क्योंकि अब रनिंग हमारा ये वाला है, ये लिखा हुआ है वो ऊपर रनिंग, तो ये रनिंग वाली तार है, और स्टार्टिंग की ये देखिए, स्टार्टिंग की मैंने आपको बताया हमेशा अलग होती है, तो ये स्टार्टिंग की देखिए अलग है। तो ये जो रनिंग की है, ये देखिए रनिंग की जगह में दो होती है हमेशा रनिंग, और ये हमारा ये आ रहा है फेस। तो आप समझ गए होंगे, देखिए फेस हमारा यहाँ आया, फेस यहाँ से निकल कर रनिंग यहाँ आया। स्टार्टिंग हमेशा अलग होती है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग हो गई आपकी कंप्लीट।
ऐसी कंप्रेसर की कॉमन स्टार्टिंग रनिंग आपकी कंप्लीट हो गई और ये कैपेसिटर का कुछ नहीं है, आसान से कनेक्शन होते हैं। तो गाइस आई होप सो, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।